वैसे छात्र छात्राएं जो 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th का भारतीय भवन का मैथ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और ये जो है विविध प्रश्नावली है और इसका पार्ट 4 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हमने 1 2 3 जो पार्ट होते हैं 1 2 3 पार्ट जो होते हैं वो हमने अपलोड कर दिए हुए हैं। नहीं देखे हुए तो आपको इस बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 16 नंबर क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है। सभी इसमें दिया हुआ है कि एक्स वाई के एक एक मान तीनों समीकरणों के साथ एक साथ संतुष्ट करें तो अज्ञात अचर का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ देखो, इसमें जो के का मान है वो है ना, वही निकालना है। समझ में आ रहा है बात? इसमें मतलब कि जो कहने का मतलब ये हुआ कि ए दिया हुआ ना, उसका मान कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या चीज़ करेंगे कि सबसे पहली बात ये कि ये हमारा जो है ना समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन जाएगा। और ये जो है हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। 19 को इधर लेके आ जाएंगे तो हमारा -19 हो जाएगा और समीकरण हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कुछ करने की बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग बना ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, हम लोग लिखिए लेते हैं 7x - 2y = 4। इसमें तो कुछ करना नहीं था, समीकरण 1 पहले से बना हुआ है। अब ये है 3x - 5y प्लस में 19 है और बराबर में 0 है, तो इसको बना दो। 3x - 5y बराबर इधर लेके आओगे तो -19 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन के तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब अब समीकरण 1 2 से हम लोग कर लें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 1 को 5 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को जो है 2 से गुना करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए 5 से गुना करते हैं। 5 तिया 15x सॉरी 15 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे जो है 7x है ना, समीकरण 1 को 5 से गुना करना है तो 7 पंचे 35x और फिर ये माइनस है तो माइनस, तो 5 दूना 10y बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा। फिर यहीं पे बात कर लेते हैं कि इसको 2 से गुना करना है तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 19 दूना माइनस में 38 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में लगा हुआ है इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस करें तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 35x में से 6x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 29x। कितना हो जाएगा? 29x। और फिर ये बराबर 20 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 58 जोड़ने के बाद। उसके बाद यहाँ पे हम लोग x निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? ये 58 बट्टा में 29, ये कितना से कट जाएगा? तो 9 दूना 18, 2 दूना 4 5, यानी कि 2 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा? 2, मतलब 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं समीकरण, मतलब x का मान निकल गया ना, तो समीकरण 1 में हम लोग x का मान रख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान रखने पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 हमारा ये है 7x - 2y बराबर में 4। x का वैल्यू रखेंगे तो 7 गुना यहाँ 2 हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? 7 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लो कि -2y बराबर में 4 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं? 7 दूना 14 हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं तो -4 हो जाएगा, बराबर में इसको इधर लेके जाते हैं तो प्लस में 2y हो जाएगा। तो इसको अब घटाते हैं तो 10 बराबर 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ कि यहाँ पे इसको इसीलिए y बराबर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 बट्टा 2 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? 5। मतलब y बराबर निकल गया 5 और x बराबर निकल के आ गया 2। अब हमारे पास समीकरण ये था, इसका काम करेंगे तो समीकरण के यहाँ पे ये जो है हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़? कि x + 3y बराबर 19, यही है ना। सभी का मान रखेंगे तो k का हम इसी प्रकार से रखेंगे और ये x का मान जो है हमारा यहाँ पर आया था 2, तो हम 2 कर लेते हैं और प्लस यहाँ गुना करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 गुना y का मान 5 हो जाएगा और बराबर में 19 हो जाएगा। देखो ध्यान से 2k को गुना करोगे तो 2k हो जाएगा और बराबर में ये 19 हो जाएगा। और फिर देखो 3 5 15 प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2k बराबर 19 में से 15 गया तो 4 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर k बराबर निकाल सकते हैं 4/2, जो कि कट के आ जाता है 2।
कितना आ जाता है 2, और यही इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है ये 2 के बराबर इसका पहले का आंसर। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम अगले पेज पर आपको बताते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, और देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान तरीके से हमको आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है ना, तो दूसरा क्वेश्चन में देख लो कि हमारा जो समीकरण था वो x प्लस वाई बराबर 1 था ना, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक था ax प्लस 3y बराबर 1 था ना, है कि नहीं, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। और एक और हमारा समीकरण दिया हुआ है तो उसको हम रखेंगे, चलिए इसको भी लिखिए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर एक्स प्लस 9y बराबर 1 दिया हुआ है ना, इसको हम लोग साइड में रखते हैं, बाद में इसका काम करेंगे एक्स वाई निकालने के बाद। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 से कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को जो है हम लोग a से गुना करेंगे और घटे 2 से कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो समीकरण 1 को जो है गुना करेंगे ax से, तो मतलब ax हो जाएगा, अब प्लस ए वाई हो जाएगा, अब बराबर में ए हो जाएगा, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे जो है समीकरण ये इसी प्रकार से रहेगा, कुछ तो करना नहीं है, इसी प्रकार से रहेगा, मतलब ए एक्स प्लस में 3y बराबर में 1, ये जैसे है वैसे ही। अब यहाँ पर देख लो कि हम माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस ए एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, कहने का मतलब ये कि y है तो y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 3 हो जाएगा, अब बराबर में ये a माइनस 1 हो जाएगा, यही चीज़ होगा ना, क्या तो कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे y निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, ये a माइनस 1 बट्टा ये a माइनस 3 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये अब इसके आगे नहीं जाएगा, तो हम लोग y का वैल्यू यही रख लेते हैं, और उसके बाद जब y का वैल्यू निकल गया तो समीकरण 1 में रख देते हैं मान। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ पे x इसी प्रकार से रहेगा, प्लस y का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो a माइनस 1 बट्टा a माइनस 3 है, अब बराबर में 1 है, इसी तरीके से है। और इसमें तो कुछ नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सबको इधर उठा के ले आते हैं, मतलब ये आपका हो जाता है x बराबर ये चीज़ कि a क्या हो जाएगा, ये 1 मतलब a नहीं होगा, ये 1 जो ई जो है 1 बराबर में करेंगे, अब माइनस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, मतलब क्या चीज़ हो जाएगा a माइनस 1, अब बट्टा में ये a माइनस 3, यही चीज़ हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं था, हम 1 मान सकते हैं, और उसके बाद x बराबर यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो a माइनस 3 ही होगा ना, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो इतना ही होगा, a माइनस 3 हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर ये हो जाएगा क्या चीज़, प्लस माइनस हो जाएगा, a का a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ हो जाएगा, x बराबर यहाँ देखो प्लस माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा ये a माइनस 3 और प्लस 1 मतलब माइनस 2, अब बट्टा ये a माइनस 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एक चीज़ काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मतलब ये तो हमारा y निकल ही गया और ये x निकल ही गया। अब जो हमारा ये समीकरण दिया हुआ है इस पर हमें रखना है सभी का मान, ठीक ना। तो सभी का मान रखने के लिए हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हम काम करेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पे हम लोग रखते हैं सभी का मान, यहाँ ये जैसे लिखा हुआ है हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर एक्स प्लस 9y बराबर में 1 है ना। तो x और y का मान रखते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर इसी प्रकार से रहेगा, और बीच में गुना करेंगे, x है तो x कितना आया देख लो, -2 बट्टा a माइनस 3 आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी प्रकार से रखते हैं। और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, ये 9 है तो 9, अब बीच में कुछ नहीं गुना है तो y का मान, तो y का मान हमारा हो जाएगा a माइनस 1 अब बट्टा a माइनस 3, और फिर ये बराबर में 1 है तो 1 कर लेते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हमारा जो है इस सबको गुना पहले कर लेते हैं, गुना का काम। तो ये देख लो कि गुना का काम अगर हम करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, a स्क्वायर गुना 2
ऊपर ऊपर हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a-3 हो जाएगा, समझो बात को। और ये प्लस है प्लस, इसको अगर आप गुना की करते हैं तो 9 के 9 हो जाएगा और गुना 1 हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा, ये इसको गुना करने पर, ठीक है। अब बट्टा में a-3 हो जाएगा, अब बराबर में 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नोट कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, देखो इसको गुना करते हैं लेकिन बात उतना ही पे आ जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप ले लिया है ना आपको समझाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो 2a² होगा, a² 2 को गुना करते हैं तो 2a² और बट्टा में ये a-3 हो जाएगा। ये स्टेप हमको नहीं लेना चाहिए था, यहीं पे सारा काम हो जाता। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस लेने से ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तब इसको 9 को a से गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको ये देखिए ये एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। ये अलग है, ये एक दोनों एक साथ, मतलब गुना करेंगे 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 9a को गुना करते हैं तो 9a हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और ये a-3 हो जाएगा। अच्छा कि ले लिए, नहीं तभी गड़बड़ हो जाता। बराबर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो देख लो कि a-3 ही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो मतलब ये जैसे ऊपर में उसी प्रकार से रहेगा, 2a² प्लस 9 माइनस 9a अब बराबर में 1 हो जाएगा। अब इसके आगे जो है हम अगले पेज पर आपको बताते हैं क्या चीज़ कि तिरछा गुना करने के बाद, मतलब तिरछा गुना करने का मतलब नहीं समझे, आपको हम बता देते हैं। देखिए इन्हीं से कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसको अगर हम इससे गुना करते तो उतना ही होगा, अब बराबर में इसको इतना से गुना करते तो उतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम वही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्या चीज़ कि देखो कि 2a² था और माइनस में 9a और प्लस में 9 था और नीचे था बट्टा में, तो इसको बराबर में आ जाएगा, 3 माइनस a हो जाएगा, है कि ना। अब यहाँ पर देख लो एक चीज़, क्या चीज़ कि सबको हम एक साथ ले आते हैं, बराबर के एक साइड ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2a² माइनस 9a और प्लस में 9, इधर आता है तो -3, इधर आता है तो प्लस में a हो जाता है, बराबर में कुछ नहीं बता, जो 0 बच गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखो ये 2a² वाला इकलौता है तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे 2a²। अब a वाला यहाँ पर देख लो कि क्या है, माइनस में 8a है और प्लस में एगो है, तो मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ माइनस में घटने के बाद 8a हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखो 9 है और माइनस में 3 है, घटाने के बाद जो है हमारा प्लस में आ जाएगा 6, बराबर में कुछ नहीं तो 0 है, समझे वो बात को। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ कि यहाँ पर जो है ना 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग देंगे, मतलब यहाँ पे, हाँ चलिए 2 से, मतलब यहाँ पे काट सकते हैं। क्या चीज़, 2 ही का 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, इस प्रकार से कर जाएगा। मतलब राउंड फिगर में हो गया कि a² माइनस 4a प्लस 3 हो जाएगा, अब बराबर में 0। इस शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, जब कट रहा था तो काट लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बता दें, गुणनखंड के तरीके से हम बनाएंगे। तो गुणनखंड करने का मतलब यहाँ देखो क्या करना है कि 1 3 आ गया, 3 को इस हिसाब से तोड़ना है कि गुना करने पर 3 आ जाए और जोड़ने घटाने पर जो है 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे a² माइनस में 3a और माइनस में a और प्लस में 3 बराबर में 0, इस तरीके से हो जाएगा। 3 का 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर जो है, जोड़ने पर जो है माइनस माइनस प्लस, जोड़ने पर जो है 4 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इस दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले लेंगे, a। तो चलिए a कॉमन ले लेने के बाद a-3 हो जाता है और फिर ये दोनों में कम, यानी यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा a-3, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें देखो a में से a हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, -1 ही बच जाएगा ना। अब बराबर में 0 करना है तो कर लीजिए, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हमारा एक अंदर वाला एक बाहर वाला, मतलब ये कि a-3 हमारा 1 हो जाएगा और फिर एक हमारा होगा a-1 इसके बराबर में 0। अब यहाँ पे आ जाओ कि क्या चीज़, इस दोनों के बराबर में 0 करेंगे, मतलब a-3 बराबर 0 करेंगे और फिर a-1 बराबर 0 करेंगे, मतलब ये हो जाएगा a बराबर इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा और a बराबर इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, बन के तैयार हो गया और इसी तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब बन गया, इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात
नहीं रहा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा आंसर ए बराबर 1 हो जाएगा। इसमें हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ, हमारा बनके रेडी हो गया, तैयार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब जो है हाँ अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 17 नंबर का पहला क्वेश्चन है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। इसको कंप्लीट करना है और सीधे हल करें, इसमें लिखा हुआ आ रहा है और कुछ नहीं लिखा आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हम इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको जो है ना सबसे पहले कुछ करने की वाली बात नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक को ही सॉल्व करते हैं पहले। तो समीकरण 1 समझ गए, समीकरण 2 समझ गए, ये लिखा हुआ है पहले से ही, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, क्वेश्चन भी दिख रहा है, डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सब दिख ही रहा है। नहीं दिखते रहता, अगले पेज पे रहते तब हम लिख सकते थे। तो चलिए समीकरण 1 + 2 से हम काम करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा ये है, इस प्रकार से हम नोट करेंगे इसको। क्या है? a - bx + a + by बराबर a² - 2ab माइनस प्लस नहीं -b² है। फिर ये हमारा है समीकरण, इसको भी हमको नोट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं। क्या चीज़ हो जाएगा? एक हमारा ये x बराबर होगा, ये एक हमारा जो है y बराबर होगा, इतना याद रखो। और उसके बाद जो है यानी और ये a² + b²। अगर समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। अगर हम a + b इंटू x - y को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा एक तो इससे गुना करेंगे तो देखो a + b इंटू x हो जाएगा। फिर अगर इससे गुना करते हैं तो a - b इंटू y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा। तो वही बात यहाँ पे हम लोग करेंगे, डायरेक्टली वे में कर लेते हैं। क्या? a + b इंटू x हो जाएगा और फिर माइनस a + b इंटू y हो जाएगा। अब बराबर में ये a² + b² इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक काम कि यहाँ देखो कटने वाला है तो काट लेंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। लेकिन कटने वाला है, क्या करने वाला है? देखो a + by प्लस माइनस कटने वाला था, काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। इसमें देखो कि x दोनों में है, x हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक तो a - b हो जाएगा, a - b हो जाएगा और फिर प्लस में करेंगे ये a + b इस तरीके से। और ये तो खैर कट ही गया, कोई इसमें कुछ नहीं। और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा। चलो इसको भी हम नोट करते हैं। देखो a² - 2ab माइनस b², लेकिन ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा a² + b²। आप लोग अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसमें। ठीक है, आप लोग ध्यान से जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक, तो अब यहाँ देखो ये माइनस में b और प्लस में b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो अब ये माइनस में b² और प्लस में b² कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा मालूम है? देख लो, ये a और a क्या हो जाएगा? 2ax हो जाएगा, मतलब x भी गुना करेंगे तो मतलब 2ax हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बराबर के बराबर। अब यहाँ देखो a² प्लस में है, मतलब क्या हो जाएगा? 2a² हो जाएगा। ये माइनस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर आपको हम बता दें कि इसमें से अगर हम x निकाल ले तो चलिए हम यहाँ पे x निकालते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? ये चीज़ हो जाएगा, मतलब 2a² - 2ab। अब बट्टा में ये हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो देखो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a² - ab हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बट्टा में ये 2a हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना। अब हम आपको बता दें कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो अब क्या बचेगा, यहाँ देखो इसमें भी हम ए कॉमन ले सकते हैं, मतलब तभी गलत हो गया, यहीं पे हम ले सकते थे, मतलब ये चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटू ए माइनस ए बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ए बी कैसे, ए तो मतलब निकल गया ना, सीधे बी हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में ए हो जाएगा, ए से ए कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी ही बचेगा ना, मतलब एक्स का वैल्यू निकल गया ए माइनस बी। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स का मान जो है ना एक में रख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड होने के बाद जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा समीकरण एक तो क्या था, ए माइनस बी इंटू एक्स था, और फिर प्लस में ए प्लस बी इंटू वाई था, अब बराबर में जो था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर था, सॉरी माइनस में बी स्क्वायर था, प्लस में नहीं था माइनस में था, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर था, ठीक है। अभी गलत हो जाता, अब यहाँ पे x का वैल्यू आया था तो हम लोग x का मान बैठाएंगे, तो देख लो यहाँ a माइनस बी पहले से है, और ब्रैकेट में इसको x का मान हमें बैठाना है जो कि आया था a माइनस बी, क्या आया था a माइनस बी आया था, अब प्लस में ये चीज़ हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू वाई बराबर में ये ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देख लो कि अगर हम इसको गुना करते हैं, इसको अगर हम दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में ये a प्लस बी के इंटू वाई हो जाएगा, अब बराबर में ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब एक चीज़ और हम इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे, वो ये कि हम आपको बता दें कि इसको जो है ना इधर रखते हैं, इसको इधर उठा के ले आते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर उठा के लेके चलाते हैं, तो देखो कि हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू वाई हो जाएगा, अब बराबर में ये देखो ये चीज़ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस में बी स्क्वायर। एक चीज़ और पता है, ए माइनस बी है ना, मतलब क्या होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर करके ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या हो करेंगे, देख लो इसको हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि ये इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस इसको पहले गुना करेंगे, मतलब ये इसी प्रकार से रखेंगे ए प्लस बी इंटू वाई बराबर, इसको इसी तरीके से रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस में बी स्क्वायर। अब इसको गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और फिर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो कटने वाला है तो काट देंगे, तो देखो प्लस में ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में 2ab, अब प्लस में 2ab कट जाएगा, ये तो खैर कटेगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर मतलब माइनस में ही है, तो इसको इसी प्रकार से रखेंगे। और उसके बाद देख लो a प्लस बी वाई, अब बराबर क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको कहने का मतलब माइनस 2b स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे हम लोग y निकाल लेते हैं, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 2b स्क्वायर बट्टा a प्लस बी हो जाएगा इस तरीके से, और इसका यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर इसका हो गया, x निकल गया y निकल गया, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है हम आपको अगले एपिसोड बताते हैं, और जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन था, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है आपका दिया हुआ है सारे के सारे चीज़ दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम आपको बता दें कि जो है आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 37x प्लस 43y बराबर में 123, यही चीज़ दिया हुआ है। इसको हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है ना। उसका एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 43x प्लस में 37y बराबर में 117 दिया हुआ है, इसको हम लोग समीकरण दो मान लेते हैं। तो इसमें कोई भी बनाने के लिए किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, तो यानी समीकरण एक को 37 से गुना कर लीजिए, समीकरण को दो को 43 से गुना कर लीजिए, इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। या फिर समीकरण
एक को जो है आप 43 से गुना कर लीजिए और 2 को 37 से गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोनो वेगो विलुप्त कट जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 1 को हम लोग जो है 43 से गुना कर देते हैं और फिर प्लस जो है समीकरण 2 को जो है सॉरी माइनस करेंगे, प्लस से नहीं माइनस से करेंगे ना तो गलत हो जाएगा, और 2 को जो है हम लोग 37 से गुना करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। तो आप देखो 43 से इस 37 को गुना करेंगे तो 1591 होगा। कितना हो जाएगा, 1591 एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस में 43 को 43 से गुना करेंगे तो 1849 हो जाएगा, और ये y में हो जाएगा बराबर में 123 को 43 से गुना करते हैं तो 5289 हो जाएगा। ये समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। समीकरण 2 37 से गुना 43 को करना है तो 1591 एक्स हो जाएगा, और फिर ये प्लस है प्लस 37 को 37 से गुना करेंगे तो 1369 हो जाएगा y, और बराबर में 117 को 37 से गुना करेंगे तो 4329 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस एक्स प्लस कट जाएगा। अब यहाँ 1849 वाई में से 1369 कट जाएगा तो 480 वाई बन जाएगा। अब बराबर 5289 में से 4329 को घटाते हैं तो 960 हो जाता है। तो अब यहाँ y निकाल लेंगे, तो इसीलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 960/480। इस तरीके से जो है हमारा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काटेंगे, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 9, यानी 2 से कट जाएगा। मतलब y बराबर आपके पास कितना आ जाता है 2। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 में y निकला ना, तो y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, जिसमें हम आपको बता दें समीकरण 1 जो है हमारा ये चीज़ दिया हुआ है, यहीं पे देख सकते हो 37x प्लस 43y बराबर 123 है, यही है ना। इसमें हमको क्या करना है, y का मान रखना है, मतलब 2 रखना है। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो ये इसी प्रकार से रहेगा 37x प्लस 43 गुना 2 हो जाएगा y का मान, अब बराबर में 123 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको हम बता दें कि ये 37x बराबर 123 ये प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 43 को 2 से गुना करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 86 हो जाएगा। तो 37x बराबर 123 में से हमको क्या करना है 86 को घटाना है, तो हमारा आ जाता है 37। इसीलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 37/37 हो जाएगा, जो कि काटने के बाद 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है y निकल गया 2, x निकल गया 1, यही हमारा हो गया आंसर। अब जो है हम लोग अगले पेज पे आते हैं और आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि इसी का मतलब 17 का ही जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का जो समीकरण है वो हम आपको बता दें कि वो ये कि ax/b माइनस by/a बराबर a प्लस b, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ax माइनस by बराबर में 2ab दिया हुआ है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। समझ आए बात। तो अब इसको जो हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हमको करना क्या है कि समीकरण 1 घटे a को कुछ नहीं करेंगे, 2 को काम करना है 1/b से गुना करेंगे 2 को, है ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब ax/b ऐसे लिखाएगा और माइनस में by/a हो जाएगा और फिर बराबर में a प्लस b हो जाएगा। इसमें और कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये इसको जो है 2 को 1/b से गुना करेंगे, मतलब ax/b हो जाएगा। फिर ये माइनस में है तो हम लोग माइनस में ही नोट करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, by/b हो जाएगा, by यहाँ एक चीज अब यहाँ देखो by है, ठीक है, और गुना 1/b हो जाएगा, तो b से b कट जाएगा, बचेगा y,
क्या बचेगा, y ही बचेगा ना। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, बी वाई बट्टा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसी तरीके से हम लिखेंगे, अब बराबर में 2ab को गुना करेंगे तो 2ab बट्टा b हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ प्लस माइनस कर लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा इस तरीके से। और ये दोनों सेम सेम है इसलिए ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस। तो अब हमारे पास देखो y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं, तो देख लो क्या बचेगा, ये y कॉमन ले लिया मतलब b से b गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी बट्टा ए, ये कट जाएगा b से b तो एक ही ना बचेगा। तो इसमें से कॉमन ले लिया तो इसी प्रकार से ना बनेगा, समझ आया। और ये इसको ब्रैकेट कर लीजिए, अब बराबर ये चीज़ a प्लस बी, और ये मतलब इसको भी लिख देते हैं इसी प्रकार से a प्लस बी, और ये माइनस में है तो माइनस में करेंगे क्या, 2ab बट्टा b हो जाएगा। अब आपको हम बता दें क्या चीज़, कि आगे हम आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि इसका जो है ना काम करेंगे तो ये इसी प्रकार से रहेगा। इसका हम एलसीएम लेकर के बना लेते हैं पहले, तो ये इसी प्रकार से रहेगा, y इंटू 1 माइनस बी बट्टा ए, इसी प्रकार से छोड़ देते हैं, आगे काम करेंगे। अब बराबर इस दोनों में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक ना। और इसको बी ए का बी हो जाएगा, बी ए प्लस बी को b से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर ये माइनस के माइनस, ये बी ए का बी यानी कि 2ab के 2ab ही रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि क्या चीज़, नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इसका एलसीएम लोगे तो आप एक तरीके से राउंड फिगर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा, है कि नहीं, a मान करके। और बराबर में ये चीज़ हो जाएगा, क्या चीज़ आपको हम बता दें, देखो ये बी स्क्वायर के बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए बी है और माइनस 2ab, मतलब 2ab में से a हो गया तो माइनस में एगो ए बी बचेगा ना, आ बट्टा में ये बी बचेगा ना, समझो बात को। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं y निकालने के बाद, तो y निकालेंगे तो देखो y, इसलिए y बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ देखो b इसमें 2 गो है, इसमें एगो है, तो हम b कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, b कॉमन ले सकते हैं, या फिर नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, क्या चीज़, इसको तिरछा गुना करेंगे तो देखो इसको हमको इससे गुना करना है तो मतलब a को बाहर कर देते हैं और ये बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से, अब बट्टा इसको इससे गुना करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी हो जाएगा, समझो। अब आगे हम आगे बतावे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इसमें से हम अगर b कॉमन ले सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a पहले से था, अब b कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए बन जाएगा। और बट्टा इसमें से जो है कुछ नहीं, ये इसी प्रकार से रहेगा, मतलब ये कि माइनस बी इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको अगर हम काटने चाहे तो हम लोग काट भी सकते हैं, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, ये गलत हो गया, ये a माइनस बी इंटू बी है ना, इसी प्रकार से। तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, एक तो वही हो गया, अब b से b कट गया, हमारे पास क्या बन के आ गया, सिर्फ a बचा ना, और तो कुछ नहीं बचा। तो हमारा y कर रहा था तो y हमारा एक आंसर यहीं पे निकल गया। अब दूसरा हम निकालते हैं कि यहाँ पे y निकला ना, तो y का मान हम लोग 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगले पेज पे आते हैं, आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस प्रकार से, तो एक जो हमारा समीकरण है वो क्या है, ax बट्टा बी है और फिर माइनस बी वाई बट्टा ए है और बराबर में a प्लस बी है, यही है ना। और y का मान a निकला है तो यहाँ पे हम मान बैठा लेंगे, तो मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ax बट्टा बी और माइनस में b और गुना a हो जाएगा y का मान, और बट्टा में a हो जाएगा बराबर में a प्लस बी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बन के आगे आएगा। उसके बाद अभी और काम है, और काम करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a से a गया, कट जाएगा, लेकिन अभी नहीं काटेंगे, बाद में काम करेंगे इसका,
ठीक ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं करेंगे तो कर सकते हैं, देखो ए से ए हम काटिए देते सबसे अच्छा, ये बी को उधर उठा के लेके चल जाएंगे तो ये ए एक्स बट्टा बी हो जाएगा। अब बराबर में ये ए प्लस बी हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तब प्लस में बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस में तो हाँ प्लस में बी हो जाएगा, इसमें और कोई डाउट वाली बात नहीं रही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है हमको जो लग रहा है। हाँ माइनस बी है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में ही होगा, क्या हो जाएगा माइनस में बी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख लो कि प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ए एक्स बराबर बट्टा बी बराबर ए हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं करेंगे एक हो जाएगा। और उसके बाद इसको गुना कीजिएगा तो ए एक्स बराबर ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स निकालेंगे, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, मतलब ये कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्स बराबर सॉरी बी हो जाएगा, एक्स बराबर बी हो जाएगा। समझ में आया बात अच्छे तरीके से या नहीं आया, आ गया ना। मतलब ये कि आपका जो है y बराबर जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर b बराबर जो है आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आज के इसी वीडियो में जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये हमारा जो है अगले वीडियो में हम अगला पार्ट को लेकर के आएंगे, ठीक है, अगले पार्ट को लेकर के आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसीलिए जो है। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।